जी, तो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान एनबीपी में जो है वो बड़ी तादाद में वैकेंसीज का ऐलान हो चुका है, जिसमें जो है वो काफ़ी सिटीज़ के मतलब कि सारे पाकिस्तान से जो मुख्तलिफ सिटीज़ हैं उनके सारे लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कोई कंडीशन नहीं कि सिर्फ ये स्पेसिफिक सिटीज़ वाले लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। नो एवरीवन कैन अप्लाई। डिफरेंट सिटीज़ हैं, हर तकरीबन सारी इसमें सिटीज़ आ जाए, नहीं है कि सिर्फ ये वाले स्पेसिफिक सिटीज़ वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। नो एवरी सिटीज़ कैन अप्लाई। आप अपना जो सिटी है वो इसमें देख सकते हैं, आप अकॉर्डिंग इसके अप्लाई कर सकते हैं। कौन सी पोजीशन है, कैसे अप्लाई करना है, एवरीथिंग आपको इसी वीडियो में बताई जाएगी। अपने वीडियो को पूरा देख लेना, स्किप नहीं करना, ताकि आपके सारे पॉइंट क्लियर हो जाए। आप जो है वो इजीली अप्लाई कर सकते हैं। कि देखिए जॉब्स का जो होता है, जो लोग जॉब सर्च कर रहे हैं ना, अगर वो वाकई सीरियस है ना, तो वो लाजमी ये नहीं कि सिर्फ एक जॉब पे अप्लाई कर लिया, आप हर जॉब पे अप्लाई किया करें। अब हमें तो ये नहीं पता कि आप किस जॉब में इंटरेस्टेड है, लेकिन अगर आप बैंकिंग की जॉब में इंटरेस्टेड है तो बैंकिंग का जो सेक्शन है वहाँ पे आप जाके फिर उसके पीछे पड़ जाए उस जॉब के। हर बैंक में अप्लाई करते जाएं, हर पोजीशन पे अप्लाई करते जाएं, कहीं से तो रिस्पॉन्स आएगा। सेम एज अगर आप गवर्नमेंट की कोई जॉब करना चाहते हैं तो वो आप जो है वो उसके रिलेटेड सर्च करते जाएं। हमने इसलिए एक वेबसाइट भी अपनी बना दी है, जहाँ पे आपको इजीली आप अपने मुताबिक जॉब सर्च कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका भी लिंक भी मिल जाएगा, आप उसको विजिट कर सकते हैं। खैर बैक टू द पॉइंट। अच्छा जी, अब इसकी हम बात कर लेते हैं कि जो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में जॉब्स आई हैं, ये है जी टेलर की जॉब है। टेलर मतलब होता है कैशियर की जॉब। आज बहुत से लोग होते हैं जिनको पता नहीं होता कैशियर टेलर की उनको जॉब बता, तो वो कहते हैं कि ये क्या होता है। ये बेसिकली कैशियर की जॉब होती है। अब जरूरी नहीं कि हर जो एड है उसके ऊपर यही लिखा हो कि कैशियर कैशियर कैशियर, नो, उस पर टेलर भी लिखा होता है, उसमें ब्रांच सर्विस भी लिखा होता है, कुछ भी लिखा होता है, लेकिन ये नहीं होता वो जॉब कैश की ही होती है। मतलब अपने कैशियर का काम होता है। टेलर भी कैशियर की जॉब है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में, ठीक है ना। इसका जो है वो टेलर OG3 जो है वो 4 इस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग, आपकी पोस्टिंग कहाँ पे होगी देख लें। आप सारे यहाँ पे सीरीज लिखे हुए हैं, आपने अपने सिटीज़ को यहाँ से ढूंढ लेना है कि आपका कौन सा है इसमें, ठीक है ना। फैसलाबाद, चनियोट, चग्गी, बक्कर, पता नहीं इतने सारे हैं आपके सामने ही हैं, अपने अपना ढूंढ भी लेना है। यहाँ पे आपकी पोस्टिंग चाहिए, पोस्टिंग वाला तो काम बाद में, पहले सबसे पहले आप ऑनलाइन अप्लाई करें, इसकी ग्रुप डिस्कशन करें, इंटरव्यू दें ऑनलाइन, फिर टेस्ट। अच्छा, ये नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का ये है कि इसका कोई फिजिकल टेस्ट वगैरह नहीं होता, इसका ऑनलाइन ही टेस्ट होता है। अगर आपका ऑनलाइन टेस्ट पास होता है तो आपके पास एक फिर देन आपको मेल आती है कि ग्रुप डिस्कशन में आपको एक टॉपिक दिया जाता है कि आपने इस टॉपिक पे जो है वो उस जूम के ऊपर आपकी फिर लाइव डिस्कशन होती है, वो आपने बोलना होता है, वो अपने बयान देने होते हैं। जब वो आपका क्लियर हो जाता है, 3rd नंबर पर इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू भी जो होता है वो ऑनलाइन ही होता है। आपके सामने आना होता है और सामने आके आपने उन्होंने कुछ जो क्वेश्चन करने होते हैं, आपने उनके लाइव उनके सामने आंसर देने होते हैं, ठीक है। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम चेक कर लेते हैं किस क्या कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अगर हम बात करें तो इसमें जो है वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जस्ट आपकी मिनिमम ग्रेजुएशन आपको चाहिए, ठीक है ना, जस्ट ग्रेजुएशन। अगर आपने मतलब कि BA BSc भी की हुई है तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं किसी भी कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से। और एज की बात करें तो देख लो उन्होंने पहले कहा हुआ है कि जस्ट 30 ईयर्स ओल्ड आपकी ईयर जो होनी चाहिए, ठीक है ना। बाकी अगर इसके आसपास आपकी है मतलब ज़्यादा भी है 31-32, तो आप तब भी इसमें अप्लाई कर ले, कोई बात नहीं। एक्सपीरियंस की बात करें तो कोई आपको एक्सपीरियंस नहीं है, फ्रेश ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी अगर आपका कोई प्रीवियस है किसी भी इदारे में तो आप वो तो चलो ठीक है, वो तो एक अलग बात है। लेकिन अगर आपका नहीं है बैंकिंग का या कोई और भी आपका फ्रेश है तो नो मैटर कि आपका एक्सपीरियंस चाहिए। नो, उन्होंने कहा है कि फ्रेश ग्रेजुएट कैन ऑल्सो कैन अप्लाई, ठीक है ना। बाकी जो भी जिनकी डिग्री पहले भी ईयर्स में कंप्लीट हो चुकी है तो आप इजीली इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब अगर हम इस जॉब की टेलर की कैशियर की जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करें कि इस पर आपने क्या करना होता है, देख लें सारी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखी हुई हैं, आपने इसको रीड कर लेना है। ये बेसिकली आपने कैश का ही काम करना होता है। उन्होंने लिखा हुआ है कि टू रिसीव कैश फ्रॉम ब्रांच ऑपरेशन सुपरवाइजर, ठीक है ना, ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर, रिकॉर्ड आपने रिकॉर्ड करना होता है कैशियर का। उसके बाद आपने अकाउंट सर्विस की प्रोवाइड करना होता है कस्टमर को। उसके अलावा आपने जो भी उनके यूटिलिटी बिल्स वगैरह वो देखने होते हैं। बाकी जो आपने चेक वगैरह को देखना होता है, मतलब सारी कैशियर की जो भी इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है आपने वो सारी देखनी होती है। आपके सामने होता है, सारी लिखी हुई हैं ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आपने सारा इसको रीड कर भी सकते हैं कि मजीद भी किसमें क्या क्या होगा, मुझे क्या क्या काम करने होंगे, ठीक है ना। बाकी आपको अपने मुताबिक वो काम करवाएंगे, यही नहीं कि ये सारा कुछ जो है वो आपने करना है। नो, हर बंदी की अलग अलग ड्यूटीज़ होती है, किसको फिर कौन सा वो टास्क देते हैं, ठीक हो गया। बाकी अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा है कि अदर आपके पास जो है वो नॉलेज या स्किल्स कौन सी होनी चाहिए, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। ऑब्वियसली ये तो सबके पास होती है, जिससे ग्रेजुएट कर ली यूनिवर्सिटी से जाके या कॉलेज से, तो उसके पास कम्युनिकेशन स्किल्स तो होती है ना ऑब्वियसली। इसके बाद उन्होंने कहा है कि जी वॉल्यूम स्पीड एक्यूरेसी, ठीक है, ये भी होती है। इफेक्टिव टीम प्लेयर, आप टीम में काम कर सकते हैं, मतलब ईजिली आपने मतलब ये जो होते हैं कुछ लड़ाकू लोग होते हैं कि वो जो फिर कहते हैं कि नहीं जी मैं नहीं करना। देखिए टीम के अंदर ही हमेशा काम होता है। बैंकिंग सेक्टर में भी आपको एक टीम होती है, टीम के अंदर आपने काम करना होता है। जितने वहाँ मेंबर्स हैं
सबके साथ आपने मिलके काम करना होता है। अगर कोई एक का जो है वो नहीं एक दिन कर सकता, दूसरा उसका मैनेज कर लेता है, तो मतलब टीम वर्क ही होता है ऑब्वियसली। आपकी कस्टमर हैंडलिंग अच्छी होनी चाहिए, कस्टमर आपको हैंडल करने आने चाहिए कि जब वो आया है तो उससे मतलब कि ये नहीं कि आप रूड तरीके से बात करें। नो, आपने उसको जो भी आया जी सर बताएं। और आप बैंकिंग सेक्टर में हमेशा सर या मैम करके बात होती है, वहाँ पे तू या आप नहीं चलता, ठीक है ना। वहाँ सर या मैम, आप मैम मेरा ये काम कर दे सर। अगर आपके जिसके साथ भी आप काम कर रहे हैं वहाँ भी उस स्टाफ के साथ भी, बाकी वहाँ पे जो भी वहाँ पे कस्टमर आता है वहाँ भी आपने उसको इज्जत ही देनी होती है। तू कह के वहाँ पे बात नहीं करनी होती है। कुछ रूल्स होते हैं हर जगह के, ये बैड मैनर्स में आता है अगर आप किसी को वहाँ पे तू कह के बताएं, बुलाएं या कुछ भी ऐसा कहें, ठीक है। ये कुछ होती हैं बैंकिंग की कुछ रूल्स होते हैं, आपने इनको फॉलो करना होता है। बाकी अगर हम बात करें कि आपने कैसे इस पर अप्लाई करना है, ठीक है ना। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि अप्लाई करने से पहले आपने जो है ना अपने CNIC की फ्रंट एंड बैक दोनों पिक्चर लेके उसको PDF में कन्वर्ट करके आपने अपने मोबाइल में सेव कर लेनी है। एक अदद आपके पास आपकी अपडेटेड CV होनी चाहिए, पुरानी CV मत करना। एक CV आपने बना के रखी हुई है, जो भी जॉब होती है वहाँ पर अप्लाई करते थे, एक CV है जो मैसेज नहीं आया। देखिए बैंकिंग में ना आप जॉब या कोई भी इदारा, उसमें जॉब आप इतनी आसान नहीं रही जितना आप लोग समझते हैं कि मैं एक कागज़ दे दूंगा या एक CV कागज़ की दे दूंगा तो आप मुझे फटाफट जॉब मिल जाएगी। नो, ये जो अब दौर है ना 2025 का, आपको जिस भी जॉब के लिए अप्लाई करना है ना, आपको एक अपडेटेड फ़ौरन उस CV को पहले उसकी जॉब के अकॉर्डिंग आपको पहले उसको अपडेट करना होगा। ये नहीं कि पुरानी CV आपने 2 साल 3 साल पहले बनाई है, आप उठाएं और वहीं पे इसको अपलोड कर लें या दे दें। नो, ऐसा नहीं होता। जॉब के डिस्क्रिप्शंस के हिसाब से आपने अपनी CV को जो है वो अपडेट करना होता है। या कैशियर की या टेलर की जॉब है, इसमें आप अब देखिए आपके पास CV उसमें टीचिंग एक्सपीरियंस लिखा होगा या ये लिखा होगा कि जी मैं ये काम करता हूँ, मैं किसी फैक्ट्री में हूँ, क्या है ये। आपको कस्टमर के रिलेटेड थोड़ा बहुत लिख दें या कुछ भी और दिखते एक्सपीरियंस नहीं है वो बेशक ना लिखें, लेकिन थोड़ा बहुत लिख भी दें, लेकिन कस्टमर के रिलेटेड, क्योंकि ये कैशियर की जॉब है ना, वहाँ थोड़ा बहुत कस्टमर का लिख दें कि मुझे ये करना होता है। पुरानी CVs मत दिया करें, क्योंकि आप बैंकिंग में जो होता है ना वो ये सिस्टम होता है ATS जो होता है ना, वो आपकी CVs को डिटेक्ट करता है। अगर आपके कीवर्ड मैच नहीं होते ना, वो आपकी CV नहीं जाती आगे, फिर आपको कोई ईमेल या मैसेज नहीं होता। खैर वीडियो बड़ी लंबी हो रही है। ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको मैं बता रही हूँ, क्योंकि ये काफ़ी लोगों के आते हैं इशू कि मैंने अप्लाई किया मुझे मैसेज नहीं आया। अगर वो किसी से भी करवाते तो फिर वो कहते हैं मैंने अप्लाई भी करवाया था, पैसे भी दिए थे, मेरा कोई मुझे कॉल मैसेज नहीं आया। तो भाई आपको कैसे आएगा जब आपकी अपडेटेड CV ही नहीं थी। हर जॉब के लिए अप्लाई करने से पहले अपनी CV को अपडेट लाजमी करें। ये टिप्स बहुत बड़ी टिप्स है, हर कोई नहीं बताता। वो पैसे तो ले लेते हैं अप्लाई करके, नहीं मैंने आपका अप्लाई कर दिया है, लेकिन ये कुछ चीज़ें होती हैं जो पहले आपको, हम इसलिए आपको सही से गाइड करते हैं ताकि जो लोग अप्लाई करते हैं इतनी मेहनत कर रहे हैं उनको उनकी मेहनत का सिला मरे, दैट्स इट, ठीक है। चलिए खैर मैं आपको बताती हूँ अगर इस जॉब के लिए कैसे अप्लाई करना है। खुद से अप्लाई कर सकती हैं, नहीं आता अप्लाई करना तो ज़ाहिर है हम भाई से व्हाट्सएप से कॉन्टैक्ट कर ले आपका अप्लाई कर देंगे। देखिए जब कोई आपका अप्लाई करता है ना तो इसलिए अपनी मेहनत के चार्ज कर नहीं होते। फिर आप कहते हैं कि नहीं मैं इससे पैसे लेते हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं दे सकता। क्यों? अगर आप किसी शॉप से अप्लाई करेंगे ज़ाहिर है उसको भी तो आप पैसे देंगे ना, मुफ्त में तो कोई काम नहीं करता। हाँ अलबत्ता आपके वजह से कोई स्कैम वगैरह नहीं होगा, ये नहीं कि आपसे फीस लेके ये होगा ना। ये देखिए जो बंदा इतनी बड़े नेटवर्क पे बैठा होता है ना, व्हाट्सअप चैनल पे, यूट्यूब पे, फेसबुक के जिसके इतने ज़्यादा फॉलोअर्स हों, तो फिर वो ये नहीं होता कि वो स्कैम कर लेगा। क्योंकि ज़ाहिर है आपके 200-300 के लिए अपना सारा इतना जो कारोबार वो कर रहा है वो तो नहीं ना बंद कर सकता ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये नहीं बात होती। अगर किसी का काम हो जाए तो ठीक है, नहीं हो जाता ना काम, बाज़-औक़ात वेबसाइट डाउन हो जाती, काम नहीं होता तो उसको रिटर्न फीस कर दी जाती है। इस बात की गारंटी देती हूँ मैं कि आपके साथ कोई स्कैम नहीं होता। कि अब मैं बताती हूँ कि आपने इस जॉब के लिए अप्लाई करना है। आपके सामने वीडियो आपको नजर आ रही होगी, ये पंजाब गवर्नमेंट फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वुमेन्स के लिए है। इसमें आपको फ्री लैपटॉप भी दिया जाएगा, ठीक है, आपको कोर्स करवाया जाएगा। ये इसकी डिस्क्रिप्शन होती है बेसिकली, ठीक है ना। इस डिस्क्रिप्शन को आप थोड़ा सा स्क्रॉल करें तो यहाँ आपको वेबसाइट का लिंक नजर आएगा http://jobsinfo. आप जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, ये देखिए आप इस वेबसाइट पे क्लिक करें तो ये देखिए ये ओपन हो जाएगी, ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये वाला आएगा ना तो यहाँ पे जो 3 डॉट्स है ना, आप इस पर क्लिक करें तो आप ओपन इन ब्राउजर पे क्लिक कर दें, ठीक है ना। वैसे तो यहाँ पे भी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, लेकिन बेसिकली आप इसको क्रोम में ही ओपन करें, फिर यहाँ ज़्यादा अच्छी ये वर्क करेंगे, आप अप्लाई कर सकें। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा बैक आए तो फिर दोबारा आपको वहाँ जाना पड़ेगा, इसलिए बेहतर आप पहले क्रोम में ही आ जाएं। आप आगे यहाँ पे, और यहाँ पे मेन्यू आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, अपने मेन्यू पे क्लिक कर देना। यहाँ पे देखें बैंक जॉब, आपने बैंक जॉब पे जैसे ही क्लिक करना है ना तो ये बैंक की जॉब जितनी भी सारी हैं वो ओपन हो जाएंगी, जो इस टाइम ओपन होगा। अब फॉर एग्जाम्पल इसमें आप NVP टेलर की जो अभी ओपन है ना, आपने इस पर क्लिक कर दें।
अप्लाई करने अच्छा जी, नीचे स्क्रॉल करें, यहाँ पे वही वाली कुछ चीज़ें लिखी हैं कि आपको अप्लाई करने के लिए क्या-क्या चाहिए। यहाँ भी मैंने बताया हुआ है कि आपके पास अपलोड सीवी, सीएनएसी, इसकी फ़ोटोग्राफ्स, आपके पास जो है वो ये डॉक्यूमेंट्स आपके मोबाइल में लाज़मी होने चाहिए। फिर यहाँ पे थोड़ा-सा नीचे आएँ तो लिखा हुआ है ना फॉर अप्लाई ऑनलाइन, कि अप्लाई, अब अगर आपने अप्लाई करना है तो क्लिक हियर, तो आपने इस पे क्लिक हियर पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए इनकी जो वेबसाइट है ना ओपन हो जाएगी। ठीक है ना, ये वाली जो वेबसाइट है ना ये ओपन हो जाएगी, यानी कि देख रहे हैं आप नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की कितनी ज़्यादा जॉब इस टाइम ओपन है। बाकी भी जो है वो आप देख सकते हैं जिसमें अप्लाई करना है, लेकिन आपने बेसिकली टेलर OG3 में अप्लाई करना है, तो आप थोड़ा सा इसको नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना बैच हायरिंग वैकेंसी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान टेलर OG3। ठीक है ना, ये लिखा हुआ है, इसके नीचे लिखा हुआ है कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट में अप्लाई नाउ, द लास्ट डेट अप्लाई 25 अगस्त से पहले आपने इस पर अप्लाई कर लेना। अभी काफ़ी टाइम रहता है, आप इजीली इसमें अप्लाई कर लें। ठीक है ना, आप अपनी इस पर सिंपल अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो इनकी वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएगी। ये देखिए ओपन हो गई। ये एक एप्लीकेशन फॉर्म आ गया आपके पास ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। ये एक फॉर्म है जिसको आपने सारे इनको फिल करके इसको सबमिट करना है। ठीक है ना, सबसे पहले जो है वो आपने एप्लीकेशन कर लेनी है सिलेक्ट। ये वाली सारी जॉब सिस्टम ओपन है वो वाली है, लेकिन आपने बेसिकली सबसे पहले टेलर का अप्लाई करना है। आपके सामने ये देख ले टेलर OG3 की वैकेंसी खुद ब खुद यहाँ पे देखें उसने फैच कर लिया। यहाँ से आप अपनी लोकेशन सेंड करनी है कि आप किस लोकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है ना, ये डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल जी अगर आप फैसलाबाद के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पे अपने फैसलाबाद अपना नेम लिखना है, CNSC नंबर लिखना है। ठीक है ना, अपनी एज लिखनी है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन जो मोबाइल फ़ोन, ईमेल एड्रेस, क्वालिफिकेशन, आप फ्रेश ग्रेजुएट है कि नहीं या पुराने हैं, डिग्री आपके पास मस्ट होनी चाहिए। जो आप लोग आप ये करेंगे कि जी मेरा 7वां सेमेस्टर है या मेरा 8वां सेमेस्टर है, मैं अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, नो, जब तक आपके पास, क्योंकि यहाँ आपने बेसिकली अपनी डिग्री अपलोड लाजमी करनी है। ठीक है, CNSC अपलोड लाजमी करना है, तो वो कैसे आप करेंगे अगर आपके पास होगा ही नहीं तो। ठीक है, ये सारी होगी। यहाँ पे आपने फिर उसके बाद अपना CV अपने जो है वो यहाँ पे अपलोड करनी है, अपना CNS। इसके बाद एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में आपने लास्ट डिग्री आपकी BA है, BSc है, BCom है या MA है या जो भी है आपकी, वो सारी जो भी डिग्री है वो यहाँ पे अपने अपलोड करनी है। एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, पासपोर्ट साइज़ पिक्चर अगर आपके पास है तो आप कर दें, लेकिन ये जो स्टैटिक वाले होते हैं ना ये सारे जो होते हैं लाजमी होते करने, आपने फिल करने होते हैं। जो स्टैटिक के वगैरह उसको आप छोड़ भी सकते हैं। आपने सबमिट पे क्लिक कर देना तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको बाकायदा एक मेल भी आएगी कि जी आपकी एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट हो गई है। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को हम मजीद टेस्ट इंटरव्यू के लिए जो है वो मैसेज कर देंगे, मेल आएगी अप्लाई करने के बाद। आजमी इतना सा प्रोसेस है, आप अप्लाई कर लें, खुद कर लें, आता है नहीं तो करवा लें किसी से। इतना सा प्रोसेस है। आप मजीद इस तरह की जॉब्स के लिए, बाकी भी हर तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए अपने चैनल को कर देना सब्सक्राइब। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।